कि ये शरद पवार जी और अजीत पवार जी दोनों काका भतीजे हैं और ये जो एक्शन बीजेपी ने लिया है तो बीजेपी का जो प्रेशर है उस प्रेशर के कारण ये सब हो रहा है। पॉलिटिक्स में तो देखिए हिम्मत का खेल है, ये सब तो होगा। बीजेपी अपना खेल खेलेगी लेकिन हमें अपना खेल खेलना पड़ेगा। हम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको अलर्ट मोड पर आना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। बीजेपी को बीजेपी की भाषा में जवाब देना पड़ेगा। राजनीति में तो तोड़ फोड़ भी होती है, राजनीति में हर आदमी को हक है, तो ये तो वॉर है और इस वॉर में मैं मानता हूँ कि शरद पवार जी कमजोर नहीं है। शरद पवार के भतीजे ने यदि पार्टी छोड़ी है, उसके पीछे क्या कारण है, अंदर क्या बात है मुझे पता नहीं, लेकिन ये तय बात है कि इन सब चीज़ों से कोई घबराने की जरूरत नहीं। इन सब चीज़ों से कोई घबराने की जरूरत नहीं। इससे कोई वोट बैंक कोई डैमेज नहीं हो रहा कांग्रेस का या अपोजिशन का। वोट बढ़ रहा है अपोजिशन का, कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ रहा है। जितनी इस तरह की हरकतें होगी उतनी कांग्रेस मजबूत होगी। कल जो अजीत पवार को जो है डिप्टी सीएम बनाया है, तो क्या लगता है भाई साहब ये किस तरीके से बीजेपी जो है जगह जगह जो है सरकार तोड़ रही है, अपनी सरकार बना रही है? देखिए, एक बात मानकर चलिए, बीजेपी तो जिम्मेदार है ही, इसमें कोई दोहराए नहीं। बीजेपी अपना काम करती है, लेकिन इस तरह के मामलों में जब ये इस तरह के होते हैं झंझट, तो ये मानकर चलना कि ये शरद पवार जी और अजीत पवार जी दोनों काका भतीजे हैं और ये जो एक्शन बीजेपी ने लिया है तो बीजेपी का जो प्रेशर है उस प्रेशर के कारण ये सब हो रहा है। तो अब ये पूरे देश में पॉलिटिक्स में तो देखिए हिम्मत का खेल है, ये सब तो होगा। बीजेपी अपना खेल खेलेगी लेकिन हमें अपना खेल खेलना पड़ेगा। हम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको अलर्ट मोड पर आना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। बीजेपी को बीजेपी की भाषा में जवाब देना पड़ेगा। ये वक्त ये नहीं है कि आप बीजेपी तो अपने हथियार निकालेगी। राजनीति में तो ये उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, राजनीति में तो तोड़ फोड़ भी होती है, राजनीति में हर आदमी को हक है, तो ये तो वॉर है और इस वॉर में मैं मानता हूँ कि शरद पवार जी कमजोर नहीं है। शरद पवार के भतीजे ने यदि पार्टी छोड़ी है, उसके पीछे क्या कारण है, अंदर क्या बात है मुझे पता नहीं, लेकिन ये तय बात है कि इन सब चीज़ों से कोई घबराने की जरूरत नहीं। इससे कोई वोट बैंक कोई डैमेज नहीं हो रहा कांग्रेस का या अपोजिशन का। वोट बढ़ रहा है अपोजिशन का, कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ रहा है। जितनी इस तरह की हरकतें होगी उतनी कांग्रेस मजबूत होगी। जो बड़ी मीटिंग हुई थी विपक्ष की, उसमें जो है प्रफुल्ल पटेल गए थे, उनको भी अब लालच दे दिया गया है, केंद्रीय मंत्री बना रहे हैं वो। कल जो है ये मेरी जानकारी में नहीं, बड़ी राजनीति है, प्रफुल्ल पटेल वगैरह क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अजीत पवार जी के साथ वो कॉन्फ्रेंस में थे। अब तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश यहाँ भी चुनाव आ गए तो सबका ध्यान उधर है। अच्छे हालात हैं राजस्थान में, छत्तीसगढ़ जीता हुआ, राजस्थान में हम सरकार बना लेंगे, मान रहे हैं, तो राजस्थान में किस तरीके से? राजस्थान में हम सरकार बना लेंगे, ये तय बात है। पायलट और गहलोत ये सब बातें आपको उनसे जाके पूछनी चाहिए, दोनों से। सारी मेरे से पूछोगे क्या?